बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ये देखें आज मैं आप लोगों के लिए एक और नई रेसिपी लेके आई हूँ, कुल्फ़े का साग और गोश्त। और व्यूअर्स, इससे पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल का बटन ज़रूर दबाएँ ताकि मेरी हर वीडियो अब तक पहुँचे। तो कुल्फ़े का साग बनाने के लिए ये मैंने 5 किलो लिया था कुल्फ़े का साग, और इसके मैंने पत्ते तोड़ लिए टहनियों से, और इस तरह का तोड़ के इनको धो के अच्छे से। तो अब हम रफली सा मोटा मोटा काट लेंगे। आप इसको साबुत ऐसे ही पत्ते इसके बॉयल कर सकते हैं, और व्यूज़ आप इसको काट भी सकते हैं। मैंने मोटा मोटा काट लिया है, साथ में मैंने 2.5 लीटर इसमें पानी डाल दिया है। तो अब हम इसको बॉयल होने के लिए रखेंगे। और इधर मैंने लिया है 2.5 किलो गोश्त बीफ का बोन के साथ। और व्यूज़ गोश्त को मैं डालती हूँ प्रेशर में। साथ ही मैंने लिए हैं 4 से 5 प्याज मीडियम साइज़ के, और इनको रफली काट के डाल लिया है। साथ ही 10 से 12 जवे लहसुन के लिए हैं, ये डाल दिए हैं। इसमें हल्दी, पिसी हुई लाल मिर्च और नमक हस्ब ज़ायका, ये तीनों चीज़ें डाल के साथ में 1 गिलास पानी लेके तो हम प्रेशर लगा के 1 गिलास पानी डाल के साइड पे रखेंगे। तो उधर मैंने ले साग जो कुल्फ़े का साग देगचे में डाल के तो चूल्हे पे रख दिया फ्लेम ऑन करके। और ये मैंने तकरीबन आधा किलो टमाटर लिए थे, इनको रफली काट के मोटा मोटा ये डाल दूँगी। और व्यूअर्स, ये डालने के बाद हम प्रेशर को बंद कर देंगे, और प्रेशर चलने के बाद हम इसको 12 मिनट रखेंगे तो माशाल्लाह गोश्त हो जाएगा रेडी। और इधर ये देखें ये बॉयल हो रहा है साग, तो इससे अब हम निकालते हैं। ये माशाल्लाह से हो गया बॉयल, तो इसका पानी ज़ाया कर देंगे। और ये देखें मैंने बॉयल करके इसको निकाल दिया है, और उधर प्रेशर लगाया हुआ है। साथ ही मैंने लिया है 1.5 पाव घी, और उसमें मैंने ये कुल्फ़े का साग जो बॉयल किया हुआ था वो डाल दिया है। इसको फ्राई करेंगे। साथ ही मैंने ये साग के लिहाज से बीच में नमक, हल्दी और पिसी हुई लाल मिर्च और चिली फ्लेक्स, ये सब मसाले डाल के जो आपके पास हैं घर में इजीली मिल सकते हैं, घर में ये सारे मसाले ये डाल के तो पहले मैंने कुल्फ़े के साग को अच्छी तरह फ्राई कर लिया है। और अब मैंने जो गोश्त जिसको मैंने प्रेशर लगा के रखा हुआ था वो गल गया माशाल्लाह से 12 मिनट बाद, तो वो निकाल दिया है और उसको भी इसमें डाल लिया है कढ़ाई में कुल्फ़े के साग के साथ ही। अब हम इसको फ्राई करेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। और व्यूअर्स, ये देखें माशाल्लाह से गोश्त का पानी भी खुश्क है और नमक अभी थोड़ा सा कम लग रहा था, तो इसलिए मैंने आधा चाय का चम्मच नमक इसमें और डाल दिया है। आप हस्ब ज़ायका ले लें। तो व्यूअर्स, ये आप वाइट चावलों के साथ, नमकीन चावलों के साथ, रोटी के साथ खा सकते हैं। ज़्यादातर ये वाइट चावलों के साथ खाया जाता है और बहुत मज़ा करता है वाइट चावलों के साथ। और व्यूअर्स, इसी टाइम मैंने डाली है, ये माशाल्लाह से रेडी हो गया। और मैंने 4 से 5 ली थी सब्ज़ मिर्ची, उनको लंबा काट के डाल दिया है। और साथ ही मैंने ये अदरक जो बरीक बरीक काट के रखा हुआ था ये डाल दिया। गरम मसाला भी मैंने डाल दिया इस टाइम, जो मेरे से ये मिस हो गए, आपको दिखा नहीं सकी। और व्यूअर्स, उम्मीद है आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आएगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। इसी के साथ अस्सलाम।